मैहर के घंटाघर चौराहे पर आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। बजरंग दल के विभाग संयोजक महेश तिवारी ने बताया कि अवैध कब्जाधारियों की खुली छूट दी जाती है। बिना किसी डर के अवैध कब्जा करने वाले भीड़ भाड़ वाले चौराहों पर दुकानें लगाते हैं। समुदाय विशेष के लोग रोजाना आने जाने वालों से गाली गलौज और मारपीट करते हैं। 2017 में उनके ऊपर भी जानलेवा हमला किया गया था। आरोपी उन्हें जान से मारना चाहते थे। अगर प्रशासन अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो हिंदूवादी संगठन विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये मैहर का घंटाघर स्थल कहा जाता है, हृदय स्थल इसे माना जाता है। यहाँ पर अधिकतर देखा जाता है तो कुछ विशेष समुदाय के द्वारा यहाँ पर जानबूझकर यहाँ पे ठेले लगाए जाते हैं, आवागमन मार्ग को बाधित किया जाता है। और यहाँ तक कुछ लोगों ने ये भी बताया कि ग्रामीण अंचलों से आने वाले गरीब व्यक्ति जो यहाँ पे अपने निजी कोई सामान खरीदारी करने के लिए आते हैं, उनके साथ बदसलूकी भी की जाती है। और आज अभी कुछ समय पहले एक विवाद होता है किसी एक पत्रकार साथी के साथ, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आता है और यहाँ का अतिक्रमण हटाया जाता है। और इसी बात को लेकर हमारे साथ मौजूद है बजरंग दल के महेश तिवारी जी। इनसे भी जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और विगत वर्ष 2017 में इनके साथ यहाँ एक पूरा षड्यंत्र पूर्वक एक पूरे प्लानिंग के तहत इन्हीं लोगों के द्वारा एक बहुत बड़ी साजिश की गई थी और दंगे का रूप दिया गया था, जहां पर इनके ऊपर प्राणघातक हमला भी करवाया गया था। हत्या कराने की यानी कहा जाए पूरी साजिश की गई थी। महेश जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या था वो मामला और क्या कहेंगे आप? लगातार मैहर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा यह मांग की जा रही है कि यहाँ से धार्मिक नगरी जो है, यहाँ से मांस मदिरा की दुकानें, ये जो घंटाघर, चंडी देवी, कटरा बाजार, यहाँ पर अतिक्रमण है, इसको हटाया जाए। ये मांग लगभग कई वर्षों से चल रही है। आपने देखा होगा कि 8 दिसंबर 2017 के दिन इन्हीं सब मामलों को लेकर समुदाय विशेष के लोगों द्वारा, इन्हीं लोगों के द्वारा यही स्थल जहां आज पत्रकार साथी के साथ अभद्रता की गई, इन्हीं सब भी मामलों को लेकर, अतिक्रमण के मामलों को लेकर के मेरे ऊपर प्राणघातक हमला किया गया था। और आपने देखा था कि पूरे प्रदेश की जो है स्थिति शांति भंग हो चुकी थी। लगातार 3 दिन तक मैहर बंद रहा, तनाव में रहा। लेकिन धन्य है मैहर का प्रशासन, धन्य है यहाँ चाहे वो नगर पालिका प्रशासन हो, चाहे जो भी हो, कि इन अतिक्रमणकारियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। यह चिंता का विषय है। लगातार इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी कुछ पिछले साल जो कटरा बाजार के एक व्यापारी हैं, बैग की दुकान, अग्रवाल जी, उनके दुकान में घुस करके मारपीट की गई थी, जिसका ही मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था। हर बार यह घंटाघर विवाद की स्थिति बनता है। ये जो रेलिंग लगी हुई है, उसी 8 दिसंबर 2017 दंगे के बाद यहाँ पर रेलिंग लगाई गई थी नगर पालिका के द्वारा। लगातार हम लोगों ने लड़ाई लड़ी कि यहाँ किसी की दुकान नहीं लगेगी, यहाँ पर जो है पार्किंग हो जाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि उस रेलिंग के ऊपर पन्नी बांध करके पूरे कटरा बाजार में जूते चप्पल की फिर रोडों में दुकान लगाई जा रही है। अगर कोई हिंदू समाज का कोई भी महिला जो है वह दुकान लगा ले, जो गरीब महिला है, पिछली बार दीपावली में एक महिला ने दिया लगा लिया था नीचे रख करके, तो इन लोगों ने घसीट कर मारा था। यह सब मैहर में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर प्रशासन सख्ती से कार्रवाई इनके ऊपर नहीं करता और एक्शन नहीं लेता तो फिर वही 8 दिसंबर 2017 दोहराने से, घटना दोहराने से कोई रोक नहीं सकता मैहर को। एक तरफ देखा जाए महेश जी कि लगातार आपके द्वारा ये मांग की जाती है कि धार्मिक स्थल यहाँ पे मांस मंदिरा, ये दुकानें दूर की जाए, प्रतिबंधित की जाए। शासन सिर्फ ये आश्वासन देता हाँ इसमें कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई ना होना कहीं ना कहीं इसी मुद्दे में आप देख लें कि ठेलों को हटाते हैं, अतिक्रमण को तो हटाया जाता है, लेकिन बार बार लग जाना कहीं ना कहीं क्या है आपको लगता है और किसकी मिलीभगत से पूरा संरक्षण के उसमें से ये सारी चीज़ें यहाँ पे संचालित की जाती है? क्या कहेंगे आप? आपने देखा होगा कि मांस मदिरा की दुकानों का मुद्दा की नगर पालिका परिषद से बाहर की जाए, यहाँ तक साधु संतों ने आंदोलन किया। विश्व हिंदू परिषद बैनर के तले यही घंटाघर वो जगह है। हम लोगों ने मांग की थी देवी जी से, जो गैर हिंदू धर्म के लोग दुकानों में नाम लिख करके हिंदू समाज के नाम से चला रहे हैं और हमारी हिंदू बहनें लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, वहाँ मांस मदिरा की दुकानें, ये सब मुद्दे
मैं बिल्कुल कहूँगा इसमें कहीं ना कहीं जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जिनको वोट बैंक की जरूरत है समुदाय विशेष के लोगों के, उनका संरक्षण प्राप्त है, इसलिए मैहर की ये जो तमाम समस्याएं हैं इसका निराकरण नहीं हो पा रहा। अन्यथा यह कब का हो गया होता। कितने पत्र प्रशासन को, कितने ज्ञापन दिए गए, कितने पत्र हम लोगों के पास रखे हैं, लेकिन क्या पत्र आने से पेट भर जाएगा? जब तक प्रशासन सख्ती के साथ कार्रवाई नहीं करेगा। आप देखते हो चाहे वो कन्याशाला हो, घंटाघर में तो आए दिन देखते हैं कि मोटरसाइकिल निकलने की जगह नहीं है। जो ग्रामीणों से हमारी माताएं बहनें आती हैं, उनके साथ ये ठेले लगाने वाले भद्दी नीयत से बदतमीजी करते हैं। दिन भर मैं प्रशासन को चैलेंज देता हूँ, दिन भर बैठ करके देख ले, अगर यह स्थिति निर्मित ना होती हो, आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। हम लोग जो है कब तक ये सहते रहेंगे? यह बर्दाश्त का विषय नहीं है कि हमारे पत्रकार साथी, हम सबके बहन बेटियों के साथ इस प्रकार की बदतमीजी हो। प्रशासन अगर इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो निश्चित रूप से फिर वही स्थिति निर्मित होगी जिसका जवाबदार मैहर का प्रशासन होगा। आगामी समय पर त्योहार है दिवाली का, ये एक मात्र ऐसा चौराहा है और यहाँ से कई ग्रामीण अंचलों और सतना से आने वाले तमाम मार्गों की ये रास्ता जोड़ता है और बार बार कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ों पर अतिक्रमण कर लिया जाता है। इसमें आपका विश्व हिंदू परिषद और या आप मतलब क्या आगे चल के क्या कदम उठाएंगे? मैं तो यही हूँ कि दीपावली का त्यौहार है, ये जो रेलिंग के पास जो यहाँ बिल्कुल जगह नहीं रहती। आप कटरा बाजार चले जाइए, रोडों में पूरा अतिक्रमण है, ठेले लगा के। जो व्यापारी 40-40 लाख 50-50 लाख की दुकान लिया है, उसकी दुकान के सामने इन लोगों ने ठेले लगा रखे हैं। अगर वह व्यापारी बाहर से निकल कहता है कि ठेले हटा लो, तो उनसे लपटते हैं, उनको मारते हैं, पूरा एक संख्या में आते हैं और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। आखिर वह आज दुकान लगाकर बैठा है, जो भी व्यापारी है वह क्या करे? इनसे कौन निपटेगा? इनसे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ही निपटेगा और हिंदू समाज निपटेगा। निश्चित रूप से यह सारी सीमाएं जो है फिर से लांघी जा रही हैं और 8 दिसंबर 2017 की ओर चिन्हित कर रही हैं। हम बिल्कुल ऐसा सहने वाले नहीं हैं। बिल्कुल अगर प्रशासन इनके ऊपर त्वरित कार्रवाई नहीं करता है, इनके जूते चप्पल की दुकानें, इनके ठेले नहीं हटवा रहा है, अतिक्रमण नहीं हटवाता है, तो हम लोग इसको हटाने के लिए बृहद आंदोलन करेंगे और हटाएंगे। जो भी स्थिति होगी वो प्रशासन जानेगा। हमारे साथ थे विश्व हिंदू परिषद के ये महेश तिवारी जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से मेरे साथ षड्यंत्र पूर्वक एक हत्या कराने की साजिश की गई थी, उसी के तहत फिर से कोई नया साजिश करने की योजना बनाई जा रही है। मैहर से साधना न्यूज के लिए जीतू द्विवेदी।